नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हर साल की तरह इस साल मैंने भी अपने घर में गणेश चतुर्थी मनाया। हमने भी इस बार गणपति बप्पा को फिर से लाया। सच में दोस्तों, गणपति बप्पा को अपने घर में लाना कितना ही उत्साहित का काम होता है। क्योंकि सुबह हमारा ऑफिस था और हम सुबह पूजा नहीं कर पाए क्योंकि जस्ट एक दिन पहले तीज का त्योहार था और दिन भर व्रत होने के कारण सुबह-सुबह गणेश चतुर्थी की पूजा नहीं हो पाती। इसीलिए हमने पूजा का समय दूसरे दिन गणेश चतुर्थी के दिन शाम के 7 बजे का रखा था। पंडित को हमने 6:30 बजे आने को बोला था। आप घड़ी में देख रहे हैं कि शाम के पौने 6 बजने जा रहे हैं। और मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, कोई भी क्या कुछ भी तैयारी नहीं है। अभी तक तो मेरा मंडप भी नहीं सजा है। इसीलिए ऑफिस से आने के बाद मैं सबसे पहले मंडप सजाने के लिए बैठी। मेरे पास एक गुलाबी कलर का एक कपड़ा था, तो जिसे मैंने 2 कील के बीच टाँग दिया है और आप देख सकते हैं कि ये गुलाबी कपड़ा कितना ही सुंदर लग रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर में ही आता है। इस दिन भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। लोग मानते हैं कि गणेश जी की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। डेकोरेशन करते-करते जो भी मेरे पास जो भी डेकोरेशन का सामान था वो मैंने लगा दिया था। जब मैंने सीरीज बल्ब लगाया तो लगाने से पहले मैंने चेक नहीं किया था, जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन जब मैंने सीरीज बल्ब लगा दिया तो मैंने देखा कि सीरीज बल्ब चल ही नहीं रहा। तो अब ये मेरे लिए डबल मेहनत पड़ गया और मैं इस सीरीज बल्ब को दोबारा से उतारने जा रही हूँ। ये देखिए मैं कैसे उतार रही हूँ। अब इस समय मैं खुद ही अपने आप पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्या कि मैंने इसे सीरीज बल्ब को लगाने से पहले क्यों नहीं चेक किया क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और मेरा डेकोरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं अंदर रूम में गई और देखने गई क्या है कि कोई हमारे पास अगर कोई दूसरा सीरीज बल्ब पड़ा हो जो जल सके, तो आखिरकार मुझे एक सीरीज बल्ब मिल गया जो लंबा भी था और वो काम भी कर रहा था। जल्दी-जल्दी मैंने उस सीरीज बल्ब को पहले तो चेक किया और ये काम कर रहा था, तो जल्दी-जल्दी मैंने सोचा क्या कि मैं इस सीरीज बल्ब को लगा दूँ। इसके अलावा मुझे एक येलो कलर का कपड़ा भी मेरे पास था। मैंने सोचा क्या कि ये मैं स्पेशली गणेश जी के लिए लाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इसे कहाँ डेकोरेशन में लगूँ। तो मैंने सोचा कि इस येलो कपड़े को भी है ना कहीं न कहीं मैं लगा दूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता है क्या कि पूजा पाठ में येलो कपड़ा हम लोग कितना शुभ मानते हैं। तो जो भी डेकोरेशन मैंने लगाया था सारा उतार करके सबसे पहले दोबारा से मैंने उस पे येलो कपड़ा चढ़ाया। अब उसके बाद फिर मैं ये फूलों की जो लड़ी है उसे टांगूंगी, फिर उसके बाद मैं सीरीज बल्ब लगाऊंगी। आप देख सकते हैं सजावट करने में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मेरे अंदर इतना लग रहा था क्या कि गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो मैं एक तो जल्दी-जल्दी भी करूँ और सुंदर तरीके से करूँ। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का उत्सव सामान्यतः 10 दिनों तक चलता है। अंतिम दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, जिसमें प्रतिमा को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। इस अवसर पर लोग गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारा लगाते हैं। लेकिन लोग श्रद्धा भाव से अपने घर में 3 दिन के लिए रखते हैं, 5 दिन के लिए रखते हैं, 7 दिन के लिए रखते हैं और 10 दिन के लिए भी रखते हैं। तो चूँकि हमारे घर पे दिन भर कोई रहता नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इन्हें
पता नहीं, लेकिन 5 दिन के लिए तो रखा ही रखा है। कोशिश करेंगे कि हम पप्पा जी को अपने घर में 5 दिन तक रखें, और जो भी अपने श्रद्धा भाव से, जो भी अपनी यथाशक्ति से भगवान का सेवा सत्कार करें, वो करें, वो कर सके। और इस दौरान भक्तों, जब मैंने पिछले बार इन्हें रखा था, तो घर का माहौल इतना पॉजिटिव हो जाता है ना कि आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि मैं भगवान को जाने ना दूं, मैं गणपति भगवान को जाने ना दूं, अपने पास रखूं, अपने साथ रखूं, और दिन भर निहारते रखूं। मैं आपको बताऊंगी कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि जब गणपति बप्पा को मैंने रखा और जब पूजा किया तो मेरे साथ क्या हुआ। तो ये देखिए, मैंने दोबारा येलो कपड़ा लगा करके, और पीछे की तरफ मैंने येलो कपड़ा लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं सीरीज बल्ब लगा रही हूँ, डेकोरेशन कर रही हूँ, और अब मैं सीरीज बल्ब लगा चुकी हूँ। अरे वाह! देखा दोस्तों, आप लोग सच में ज़रूर बताइए कि मैंने जो अपना जो भगवान जी को स्थापित करने के लिए जो मंडप बनाया है, वो कैसा बनाया है? मैं मैंने कैसा बनाया, आपको कैसा लग रहा है? अभी दोस्तों देखना, जब भगवान जी की मूर्ति जब यहाँ रखेगी ना, तो एकदम 4 चाँद लग जाएगा। आपको लगेगा कि वॉव! जस्ट लुकिंग वॉव! अब मुझे टेबल पे, जैसे कि भगवान जी को रखना है, अब टेबल का डेकोरेशन करना है। इतनी बड़ी चादर थी नहीं मेरे पास, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास येलो टेबल पे भी बिछाने के लिए एक छोटा-सा येलो कलर का चादर था। चादर क्या, कपड़ा था। तो अभी देखिए मैं कैसे बिछाऊँगी और आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी है, वो केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें एकता, प्रेम और उत्साह के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। जब पापा हमारे घर आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे घर में खुशियाँ और सकारात्मक ऊर्जा ही भर गई हो। मिट्टी की सुगंध, तालियों को गूंज और गजानन की प्रतिमा, ये तो वातावरण को एकदम ऐसा लगता है क्या है कि सोने पे सुहागा। पप्पा की आनी खुशी में सबके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, जो कि हर कोई चाहता है कि हम बप्पा की जयकारा, बप्पा की जो प्रतिमा है उसको निहारते रहें। तो देखिए दोस्तों, कैसे मैंने एक येलो कलर का कपड़ा था मेरे पास, जो कि मैंने अब लगा दिया है। इसके बाद मैं अपने गार्डन से केले का पत्ता लेकर के आई थी। तो इस बार मैंने सोचा क्या कि केले का पत्ता भी अपने मंदिर में लगाऊं, जो कि शुभ मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो मैंने 2 केले के पत्ते, आम के पत्ते, ये सब लेकर के आई थी। साथ ही साथ मेरे पास ये येलो कलर का नेट था, तो मैं बस निकाल कर के देख रही थी, बिछा के देख रही थी कि कैसा लगता है। लेकिन ये कुछ मुझे ख़ास जमा नहीं, इसलिए मैंने इसे डेकोरेशन का पार्ट नहीं बनाया। केले के पत्ते को मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे रखूं। तो तभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसे शीशे के ग्लास में इसे फोल्ड करके अच्छे से रख दूं, तो ये देखने में सुंदर भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो फिर मैं 2 शीशे के ग्लास ले आई और उसमें इस केले के पत्ते को रखा। तो देखो दोस्तों, मेरा मंडप तैयार हो चुका था। अब पंडित जी की बारी थी। पंडित जी भी आ गए थे और उन्होंने भी पूजा का तैयारी स्टार्ट कर दिया था। शुभू भी बहुत ही एक्साइटेड था कि मुझे भी पूजा करना है। गणपति बप्पा वो सुबह से ही बोल रहा था कि मम्मा गणपति बप्पा कब आएंगे, कब आएंगे। मैं भी बैठ करके पूजा पाठ की तैयारी करने लग गई। और ये देखिए, मैं दुर्गा का गणपति बप्पा के लिए माला बना रही हूँ। प्लेट में मैंने सब पूजा का सारा कुछ सामान सजा दिया है। और गणपति बप्पा हम पहले ही घर में खरीद करके ला करके रख दिए थे और इन्हें ढक करके अपने पूजा वाले रूम में रख दिए थे। जब पूजा का टाइम आया तो हमने जा करके उनको ऐसे रख दिया। अब पंडित जी बंधनवार बना रहे हैं और जिसे हम दरवाजे पे टांगेंगे। उसके बाद फिर हमारे घर की पूजा स्टार्ट होगी। पूजा स्टार्ट हो गई है, सेटअप भी हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब पंडित जी ने हमारे गणपति पापा का जो भी है टीका वीका करने के बाद गणेश जी का जो पट था वो हटा दिया है और अब हम उनकी पूजा करेंगे।
देवो मे हरतु मे पापं देवयोगे नमोस्तुते। हे देवदेवताभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। नमः कलश पे नारियल पे। ओम श्रीखंडम चंदनम देव्यं गंडाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुधा श्रेष्ठा चंदनं प्रतिगृह्यतां नमः। ओम चंदनानुलेपं गंधद्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीषणीं कानों पे पवित्रं आप पहनाइए। प्रजापतिर्षयं पुरस्ता आयुषमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रम्। सच में दोस्तों, जब भगवान का पट उठा तो आंखें उन्हें ही बस निहार रही थी। इतनी सुंदर प्रतिमा देख के ऐसा लग रहा था कि बस भगवान को ही देखते जाएं। इतना सुंदर लग रहा था। अब अब मैं समझ नहीं सकती हूँ, मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस तरह बोलूँ कि भगवान कैसे लग रहे थे और वहाँ का वातावरण कैसा लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। पप्पा के आने से घर में सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि मिलन और अपनत्व का भी माहौल बना। रिश्तों में मिठास बढ़ी, हर चेहरे पे मुस्कान खिली। लगता था जैसे कि सारी चिंताएं दूर होकर सिर्फ आनंद और शांति का सागर उमड़ पड़ा है। पप्पा ने हमें सिखाया कि अगर हम मिलकर काम करें, प्रेम से रहें और श्रद्धा से रहें, तो जीवन भी इतना ही सुंदर हो सकता है जितना हर लोग झूम-झूम के ताली बजा रहे थे और इतने खुशी में थे कि मत समझिए क्या कि मैं क्या कहूँ। परिवार के हर सदस्य पे मुस्कान थी। घर के हर कोने में एक अजीब सी शांति और सकारात्मक का संचार हो गया था। गणपति बप्पा के आने से यह अनुभव हुआ कि असली शक्ति तो प्रेम, एकता और भक्ति में छुपी है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम मिलजुल करके रहें तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। सच कहती हूँ, जब बप्पा मेरे घर आए तो हर दुख दर्द जैसा दूर हो गया हो और हर दिल में उमंग और विश्वास की नई उमंग जग गई हो। गणपति बप्पा मोरया। प्रभु हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गणपति बप्पा मोरया।